दहशत गर्दों के लिए कोई रियायत नहीं, इन्हें खत्म करने का वक्त आ गया। फौज पाकिस्तान से कह दिया है जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात कम करके देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल, कहा हालिया दहशत गर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। सिपह सालार दहशत गर्दी का खात्मा करके दम लेने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी सोच रखने वाले आइन और सब हिलाली परचम को मानने वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। काबीना इजलास में शहदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये एक SHO की मार है। दहशत गर्दों को जल्द बहुत अच्छा पैगाम मिल जाएगा। कोयटा में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें कवर नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो फैसला करेंगे हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशत गर्दों का पीछा किया जा रहा है। बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों में जामे शहादत नोश करने वाले शहदा सपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर, नाइक अताउल्लाह शहीद को मर्दान में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को मियांवाली, जबकि सिपाही मोहम्मद बशीर शहीद को मुल्तान में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है बलूचिस्तान का अमन और तरक्की सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के इलाके मुसाखेल में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद सूबेदार अब्दुल गफूर फौजी एजाज के साथ पाकपतन में सुपुर्द खाक। मकतूल खुदा बख्श और नज़ीर अहमद की नमाज जनाजा शुजाबाद में अदा की गई। 2 जांबाज अफराद की नमाज जनाजा खानेवाल के नवाही गांव में अदा की गई। 2 मकतूल भाइयों की नमाज जनाजा लैया के नवाही इलाके में अदा की गई। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस का कहना है बलूचिस्तान में शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी नबीला मसराली का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। दहशतगर्दी और तशद्दुद जमहूरियत की बुनियादों के लिए खतरा है। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहीं और मौजूद हैं। उन्हें जब लगता है पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है तो ऐसे वाक़यात होते हैं। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी कहते हैं कराची लावारिस नहीं, हम किसी को लूटने और खाने की इजाज़त नहीं देंगे। मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होगा तो मसाइल हल होंगे। मॉनसून का ताकतवर स्पेल मुल्क भर में असर दिखाने लगा। कोयटा नसीराबाद में बारिश, कराची मटियारी सजावल में भी बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सराय आलमगीर, जेहलम, DI खान, वजीराबाद, चकवाल, भिम्बर, रावलाकोट में भी रिमझिम। महकमा मौसमात की 31 अगस्त तक जुनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। ठट्ठा बदीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। कराची की तबाह सड़कों की बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। शहर के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके लियाकताबाद की शाहराह से बारिश के पानी की निकासी न होने के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। शहर की मसरूफ तरीन सड़क MA जिन्ना रोड पर बारिश का पानी जमा। हसन स्क्वायर पुल से भी पानी की निकासी ना हो सकी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं 50 मिलीमीटर बारिश से कराची का हाल बुरा हो गया, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सिंध पर काबिज पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत।
सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का कल ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। IMF के हुक्म पर तैयार बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। को मीडिया के अंदर समझ ना होने की वजह से हमेशा एक गलत एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो फ्यूल के जो जी चार्जेस हैं उसके अंदर ₹2.87 की कमी आएगी। कल नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.87 कमी की है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सार्फिन को टैक्स के साथ ₹2.37 कम अदा करना होंगे। सहमाई एडजस्टमेंट की मद में 96 पैसे इजाफा किया गया। रेकोडेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा रवा हफ्ते होगा। जराई का कहना है मुआहदे के तहत $65 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि $15 करोड़ की ग्रांट चागी में तरक्याती कामों पर खर्च होगी। वजारत तवानाई हुकाम आज वजीर आजम को रेकोडेक में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब से मजमूई सरमायाकारी का तखमीना $10 अरब तक लगाया जा रहा है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है हमारे 39 कैंडिडेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस मांगी है। बाकी के बारे में क्या अहकामात है, हमने इस्तदा किए कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस को एडजर्न कर लिया 18 सितंबर तक। उम्मीद है बाय दिन सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर और वाजे कर देगी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस बार हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हमें सियासी जमात डिक्लेयर किया था। अंदरूनी तौर पे अपने जो इख्तलाफात हैं और जिस खलफशारी का ये शिकार है वो अब कौम के और आवाम के सामने है। ये जो तू मैं आपस में इनकी लगी है, ये अंदरूनी तौर पे पार्टी टूट फूट का शिकार है। इंतशारी टोला इख्तलाफी टोला बनता जा रहा है। बुशरा और अलीमा खान की नोक-झोंक पार्टी में इख्तलाफ का सबब बनी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि टोला खुद ही लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएगा। PTI गुज़श्ता 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा को लूट रही है। PTI में अभी कई फॉरवर्ड ब्लॉक्स और ग्रुप सामने आएंगे। बानी PTI और अहलिया ने तोशा खाना के नए रेफरेंस में जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल के लिए फरीकैन को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया। घोटकी के इलाके रोंथी में कच्चे के डाकुओं की फायरिंग से सहाफी बच्चल घनेओ जाँ बहक, लाश और बाड़ो मुंतकिल। TV रिपोर्टर को करीबी खेतों में निशाना बनाया गया। PFUJ, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सक्खर प्रेस क्लब ने कत्ल की मुजम्मत कर दी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के थाना हमक की हदूद में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिर गई। 5 मजदूर जाँ बहक। पुलिस का कहना है 4 मजदूरों का ताल्लुक मौसा शरीफ और 1 का कराची मलिर से था। भारतीय वजारत खारजा की पाकिस्तान में ECO इजलास में मोदी की अदम शिरकत की तरदीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा का कहना है SCO में शिरकत न करने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया। मीडिया हाउसेस कयास आराइयों पर मबनी खबरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने SCO इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वजीर आजम मोदी को दावतनामा भेजा है। इसराइली फौज ने टैंकों के साथ देर अल बलाह पर धावा बोल दिया। पनाह गुज़ीन के खैमों को निशाना बनाया। मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। शिमाली गजा पर बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद। काबिज फौज की जानिब से अल-अक्सा अस्पताल खाली करने की धमकी पर मुतादिद नौमौलूद को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। 6 फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका की जानिब से असलहे की नई खेप इसराइल पहुंच गई।
فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس وفد کے ساتھ سعودی عرب پہنچ گئے. محمود عباس آج سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. قطری وزیر اعظم کا ایران کا دورہ, ایرانی صدر سے ملاقات, مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے, جواب کب اور کیسے دینا ہے اس کا فیصلہ ایران کرے گا. ایران کے آرمی چیف جنرل محمد باقری کا تہران میں تقریب سے خطاب, کہا اس طرح کے منصوبے کا فیصلہ صہیونیوں کے خلاف مزاحمتی قوتوں کی کارروائیوں سے الگ کیا جائے گا. کینیڈا کا کم آمدن والے غیر ملکی ورکرز کی تعداد کم کرنے کا اعلان. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کینیڈا کاروبار, گھریلو ملازمین اور نوجوانوں میں سرمایہ کاری کرے. لیبر مارکیٹ بدل چکی ہے, کم اجرت والے عارضی غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کم کر رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے یہ اقدام بے روزگاری اور بڑھتی آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے. روس کا یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر بڑا ڈرون حملہ, 7 شہری ہلاک. روسی حملے سے یوکرین میں بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ. روس کا یوکرین کے خلاف حالیہ ہفتوں میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے. بھارتی گجرات میں طوفانی بارش, دارالحکومت احمد آباد اور سورت سمیت کئی شہروں میں ریڈ الرٹ جاری. کچھ علاقوں میں 300 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ. مختلف حادثات میں 100 افراد ہلاک. بنگلہ دیش میں بھی بارش کی تباہ کاریاں, اموات کی تعداد 23 ہو گئی. نواکھالی کھلنا شہر سب سے زیادہ متاثر. سوڈان میں شدید بارشوں کے باعث ڈیم ٹوٹ گیا. 20 دیہات صفائی ہستی سے مٹ گئے. 30 افراد ہلاک. بھارتی ریاست اڑیسہ میں برڈ فلو پھیل گیا, 1800 مرغیاں ہلاک. H5N1 ٹیسٹ مثبت آنے پر 5000 سے زائد متاثرہ مرغیوں کو تلف کر دیا گیا. ماہرین کا کہنا ہے برڈ فلو کی پھیلنے والی قسم انسانوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے. قومی ہاکی ٹیم ادھار کے ٹکٹوں پر چھین گئی ہے. صدر PHF طارق بگٹی کا انکشاف, کہا قومی کھیل ہاکی پر توجہ کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی گرانٹ دیں. ابھی تک ہاکی کو وہ مقام اور عزت نہیں دی جا رہی ہے جس کی قومی کھیل کو ضرورت ہے. امید ہے ایشین چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم اچھے نتائج دے گی. US اوپن میں سربین ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کا فاتحانہ آغاز. پہلے راؤنڈ میں راڈو البرٹ کو آؤٹ کلاس کر دیا. جوکووچ نے اسٹریٹ سیٹ میں کامیابی حاصل کی. اور میکسیکو سٹی میں جھولے میں بیٹھنے والے ہوا میں معلق ہو گئے, لوگوں کی جان پر بنائی. تیز ہواؤں کے جھکڑ اور بارش کے سبب پینڈولم جھولا اٹک گیا. لوگ 10 منٹ تک ہوا میں لٹکے رہے. واقعہ تکنیکی خرابی کے سبب پیش آیا.